वीआईपी और आम जनता के लिए कोई भी ऐसी मंदिर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान इंसानों में भेदभाव नहीं करता, फिर इंसान क्यों इतना भेदभाव करते हैं। अब क्या वीआईपी लाइन और ऐसे आम जनता की लाइन सही है? क्योंकि ना अगर हम सिखों में देख लें तो वहाँ पे नहीं होती ऐसी लाइन, है ना। सबके साथ सेम मतलब कि ट्रीट करा जाता है। जैसे कि लंगर भवन में जाए, वहाँ पे लंगर होता है तो वहाँ पे सब एक जैसा ही खाना खाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग मिल रहा है उनको। राजा महाराजाओं के लिए होता था, लेकिन अब वो वीआईपी में कन्वर्ट कर दिया। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सुदामा उनके दोस्त थे, कितने गरीब थे, उनके साथ भेदभाव नहीं किया, उन्होंने एक समान रखा। तो हम आम लोग कौन होते हैं ऐसे दो दो लाइंस बनाने वाले वीआईपी? कहने का तो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी भेदभाव होता है। जी हाँ, अगर हम मंदिर में चले जाएं तो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है, चाहे वो जाति के रिलेटेड होवे, छुआछूत करना, और या फिर वीआईपी दर्शन होवे। जी हाँ, आजकल वीआईपी दर्शन जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। आम लोगों की और वीआईपी की दोनों लाइन्स जो होती हैं वो अलग अलग होती है। अब सोशल मीडिया पर इसी को लेकर काफ़ी वीडियोज़ जो है वायरल हो रही है। गणपति विसर्जन चल रहा है, गणपति का दिन चल रहा है, तो वीडियोस जो है काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है। तो इसी के सिलसिले में बात करेंगे कि आखिर ये जो दो लाइंस बनाना वीआईपी की और आम जनता की, क्या ये सही है या गलत है, कितना सही है? तो चलिए जानते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मुस्कान चौहान, तो उनसे पूछेंगे और बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। मैम, जैसा कि आपने देखा कि है ना, गणेश चतुर्थी चल रही है, तो एक बहुत लोग जो हैं दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो वहीं एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, लाल बाग जो काफ़ी मुंबई में फेमस है। तो वहाँ पे कुछ लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ वैसे वहाँ पे लगती है, तो वहाँ पे ना दो दो लाइंस बनाई जाए, जैसा कि आपने देखा ही होगा उसमें वीआईपी लाइन और एक आम लोगों की लाइन। आपने देखा कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं उन आम लोगों के साथ, है ना, भी दर्शन भी नहीं करने दे रहे उनको अच्छे से। तो वहीं दूसरे वीआईपी जो है वो अच्छे से सेल्फी वगैरह ले रहे हैं बिल्कुल खुश होके। तो क्या वो सही है? दो लाइंस बनाना कितना सही है? देखो, वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है और वो मुंबई के बहुत प्रसिद्ध जाने माने लाल बागची मंदिर की है। दो लाइंस वीआईपी और आम जनता के लिए कोई भी ऐसी मंदिर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान इंसानों में भेदभाव नहीं करता, फिर इंसान क्यों इतना भेदभाव करते हैं। आपस में इंसान इतना भेदभाव क्यों करते हैं? जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जो वीआईपी लाइंस है, वहाँ पे जो वीआईपी लोग हैं उनको आराम से वो सेल्फी ले रहे हैं, आराम से गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, आराम से माथा टेक पा रहे हैं। वही जो दूसरी तरफ जो आम जनता है, उनको मतलब एक सेकंड भी माथा टेकने नहीं दिया जा रहा। उनको कभी गर्दन से कभी बाजू से पकड़कर धकेल दिया जा रहा है। वहाँ पे लेडी भी है, वहाँ पे जेंट्स भी, दोनों उन जो वहाँ पे आम लोग आ रहे हैं उनको भगा रहे हैं। वैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिरों में भगवान की मान्यता बहुत ज़्यादा हमारे अंदर होती है। भगवान को हम बहुत मानते हैं, लेकिन जब भगवान ही हमारे साथ भेदभाव नहीं करते, तो आम जो लोग हैं, जो इन लोग हैं, वो क्यों भेदभाव करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बंद करना चाहिए। शायद लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है कि इसको बंद करना चाहिए, लेकिन इसको सच्ची में बंद करना चाहिए। जैसा कि वहाँ पे लाल बाग मंदिर है, तो वहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं है भीड़ में? क्यों इतनी भीड़ लगती है वहाँ पे? क्योंकि जो वो मंदिर है जहाँ पे लाल बागची गणपति बापा का मंदिर है, वो एक झोंपड़ी वाला एरिया है, बहुत ही पॉश इलाका है। वहाँ पर बहुत गली तंग तंग गली है, जहाँ पर कब भारी मात्रा में लोग उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। 2-3 घंटे 12 घंटे वहाँ पे लोग इंतजार करते हैं। इसलिए वहाँ पे कंट्रोल करना, भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि प्रशासन के ऊपर भी बहुत दबाव होता है, क्योंकि इतनी सारी भारी मात्रा पे वहाँ पर श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। वो प्रसिद्ध वो मंदिर बहुत ही जाना माना और प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ लोग कहते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ मन्नत मांगे वहाँ तो वो पूरी हो जाती है। बहुत ही भीड़ भड़ाके वाला एरिया, इसलिए वहाँ पे लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी दिन क्यों इतनी भीड़ लगती है वहाँ पे? कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता है वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है, वो क्यों भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते? सबसे पहले इस मंदिर की हिस्ट्री मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये मंदिर 1934 में वहाँ के जो चौल के मछुआरे और फिर दुकानदार थे, उन्होंने वो छोटा सा एक मंदिर स्थापित किया था। उनका कहना था कि अगर हम ये मंदिर यहाँ पे स्थापित करेंगे, हमारी शायद गणपति बापा कुछ मनोकामना पूर्ण कर ले। कुछ लोगों ने
कुछ लोगों की बप्पा ने विशेष पूरी कर दी, उसके बाद वो मंदिर धीरे धीरे करके बड़ा 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 होता रहा। लोगों की श्रद्धा उस पर जुड़ती रही। पहले वो मंदिर की जो मूर्ति थी गणपति बापा की, वो सिर्फ 2 फीट की थी। धीरे धीरे जैसे ही लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी, लोगों ने चंदा इकट्ठा शुरू कर दिया। उसके बाद वो चंदा इकट्ठा करते करते अभी जो गणपति बापा की वहाँ पे मूर्ति जो स्थापित है वो 20 फीट की है। इतनी लंबी वहाँ पर मूर्ति है, और काफ़ी मात्रा में जितने भी मुंबई के, चाहे आप बैंड्रा की बात ले लो, चाहे आप कहीं और की बात ले लो, वहाँ पे सब ही आते, चाहे सेलिब्रिटीज़ है चाहे आम लोग हैं, इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। प्रशासन को बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है वहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करना। लेकिन जो वीआईपी और आम जनता के जो दर्शन में इतना भेदभाव होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। और अगर आपको बता दूँ, वहाँ पे 2 किस्म के वो तो दर्शन होते हैं, एक होते हैं मुख दर्शन, एक होते हैं मन्नत दर्शन। जो मुख दर्शन होते हैं वो ऐसे दर्शन होते हैं जहाँ पे लोगों को 2-3 घंटे वेट करना पड़ता है वहाँ पर आने के लिए। लेकिन मुख दर्शन में भी लोग जो गणपति बाबा की मूर्ति है उनको छू नहीं पाते, उनके चरण स्पष्ट नहीं कर पाते, वो बस दूर से ही उनको वहाँ 1 सेकंड के लिए देख पाते और फिर वहाँ से लाइनों में आगे बढ़वा देते। लेकिन जो मन्नत दर्शन होते हैं वहाँ पे लोगों को 12-12, 15-15 घंटे लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है मन्नत दर्शन के लिए। उसके बाद गणपति बाबा की उनको मूर्ति छूने देते हैं, उनके चरण स्पष्ट करने देते। लेकिन फिर भी मतलब जो वहाँ के प्रशासन है वो ज़्यादा रुकने नहीं देते, ऐसे माथा टेका और चल दो साइड में, ये चीज़ वहाँ पे होती है। अब क्या वीआईपी लाइन और ऐसे आम जनता की लाइन सही है? क्योंकि ना अगर हम सिखों में देख लें तो वहाँ पे नहीं होती ऐसी लाइन, है ना, सबके साथ सेम मतलब कि ट्रीट करा जाता है। जैसे कि लंगर भवन में जाए, वहाँ पे लंगर होता है तो वहाँ पे सब एक जैसा ही खाना खाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग मिल रहा है उनको। वहीं मुस्लिम में चले तो सब अगर अंदर एक बार एंटर कर जाए तो सब एक समान है उनके लिए। पर वही मंदिर में हम जाए तो वहाँ पे अलग अलग लाइन्स देखने को मिलती है। क्या वो सही है? कितना सही है, आपको क्या लगता है? ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसको प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए इस पे, लेकिन शायद लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लोगों ने बना लिया कि वीआईपी दर्शन और आम दर्शन, पैसे दे के भी कुछ लोग दर्शन करने आते हैं। वो चीज़ गलत है, उस चीज़ को बदलना चाहिए। लेकिन पुराने टाइम की अगर बात करें तो पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी में आगे रखने के लिए ऐसे होता था कि चलो राजा जी आए हैं, उनको पहले दर्शन करने देते। लेकिन अब वो राजा को हटा के वहाँ पे वीआईपी लोग, जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, कुछ और हो गए, जिन जिन जो जानी मानी हस्ती है, उनको वहाँ पे जोड़ दिया गया है राजा की जगह, कि वो राजा की जगह वहाँ पे जाएंगे। जो आम जनता है वो तो आम जनता की, वो पहले राजा महाराजाओं के लिए होता था, लेकिन अब वो वीआईपी में कन्वर्ट कर दिया। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मंदिर प्रशासन को सोचना चाहिए इसके बारे में कि हाँ, इन चीज़ों को ख़त्म करे। शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कि इस चीज़ को ख़त्म करें जल्द से जल्द। देखा जाता है ना, कई मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पे जाति के लिए भी लोगों को रोका जाता है, भी छूत आज भी कहीं ना कहीं वो होता है चीज़ें। क्या आप मानते हैं कि अभी कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं? हाँ, कुछ ऐसे 2-3 मंदिर है। काल भैरव मंदिर वाराणसी में, जो काल भैरव मंदिर है, वहाँ पे भी छूत होता है कि मंदिर में नहीं जाने देते लोअर कास्ट वालों को। एक बागेश्वर मंदिर है, वहाँ पे भी नहीं जाने, अल्मोड़ा साइड, वहाँ पे भी नहीं जाने देते। 2-3 मंदिर ऐसे जहाँ पे जाति को लेकर छूत होती है, उसको भी बंद करना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए उनके सारे जो बच्चे हैं वो एक समान होते हैं। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया हमारे साथ, तो आम लोग हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? हमको इस चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए और इन चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि देखा कि आजकल जो वीडियोस जो है गणपति विसर्जन चल रहा है तो उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जब भगवान ने हम लोगों पर इतना विश्वास किया है ना, हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे बीच इतना भेदभाव नहीं रखा, इवन कि उन्होंने कभी सुदामा उनके दोस्त थे, कितने गरीब थे, उनके साथ भेदभाव नहीं किया, उन्होंने एक समान रखा। तो हम आम लोग कौन होते हैं ऐसे दो दो लाइन्स बनाने वाले, वीआईपी और अलग अलग करके? तो बहुत ही ज़्यादा वो जो वीडियोस थी ऐसी, और वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा है कि आखिर क्यों ऐसा बर्ताव किया जाता है, क्यों और कब ये चीज़ें हैं जो रुकेंगी। अब ये तो भाई हमारी प्रशासन ही जाने, क्योंकि वही है जो इन सबको रोक सकती है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक से, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।